अभी तीसरा लेंगे अपन। तीसरा बोल देखो क्या है। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता, अनियतता माने अनिश्चितता, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। भूतार्थ माने सच्ची बात है, परंतु नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठी है बात। ज्वार भाटा आने पर भी पानी घटा बढ़ा नहीं, उतना का उतना है। ये समुद्र के पास जाके देखा जाए तो समझ में आती है समुद्र में कितना पानी बढ़ जाता है, कितना घटता है, लेकिन ज्वार भाटे के रूप में देखा जाए तो पानी घटता बढ़ता दिखता है ना। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है। वृद्धि हानि देखी जाए तो कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, पूरा ज्ञान, तथापि तो भी नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अभी तो अपन इसके शब्द पढ़े, अब पहले दृष्टांत देखते हैं। समुद्र में कितनी नदियों को पानी गिर जाए कि 1 फुट पानी बढ़ जाता है, समुद्र में कभी बाढ़ आती, लेकिन जब ज्वार भाटे के रूप में देखा जाए तो पानी घटता और बढ़ता देखा जाता है। अब इसी का दृष्टांत इसी की भाषा में अपन बोले तो समुद्र में वृद्धि हानि रूप देखी जाए, यानी ज्वार भाटा देखा जाए तो सच्ची है बात, अर्थात ज्वार देखा जाए तो सच्चा है, भाटा देखा जाए तो सच्चा है। परंतु जब हम मूल समुद्र को देखते हैं तो उसमें क्या घटा बढ़ा, क्यों, कितना इंच पानी बढ़ जाता है, कितना घट जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, अपना भूमि का ले में ऊपर से तो आचार्य देव ने कहा कि तुम आत्मा का अनुभव करो। तो हमने कैसा अनुभव करा कि हम तो शरीर वाले हैं, हम तो कर्मों से बंधे हैं। सबसे पहले कैसे अनुभव कर रहे हैं आप, मैं पुरुष, तो आपने आत्मा का अनुभव कैसा किया, पुरुष रूप में। तो आचार्य देव ने कहा नहीं, जो पुरुष है वो तो छूता तक नहीं है आत्मा को, ऐसा आत्मा अनुभव करो। जो आत्मा है उसमें किंचित मात्र भी पुरुष पना नहीं है, ईश्वरी पना नहीं है, शरीर पना नहीं है, अजीब पना नहीं है, 8 कर्म मैं नहीं है। अपन क्या अनुभव करा, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरा पैसा, मेरी स्त्री, मेरा शरीर, और मैं गोरा काला, और मैं दुखी, और मैं 8 कर्मों से परेशान, ऐसे अनुभव कर रहे हैं ना। तो आचार्य ने पहले बोल में क्या कहा, अब 10 पैस तुम तो उसे छूते ही नहीं, ठीक है। अब पहला बोल क्लियर हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है कि हम नहीं छूते शरीर को, लेकिन रहते तो उसी में ही है, आकार तो वही है ना, मनुष्य आकार, एक मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का आकार आत्मा। तो आचार्य देव ने व्यंजन पर्याय का निषेध किया। व्यंजन पर्याय माने शरीर के आकार में आत्मा का जो आकार है उसका निषेध किया। आत्मा के आकार बदलने पर भी आत्मा वही का वही है। ये दूसरे दृष्टांत में चर्चा हुई अपनी। अभी तीसरे में शिष्य को फिर शंका खड़ी हुई। उसने कहा ठीक है आकार बदल जाता है, लेकिन हम तो आकार के साथ साथ राग द्वेष की वृद्धि कमी भी देखते हैं, हम तो सुख दुख में अंतर भी देखते हैं, हम तो ज्ञान में भी अंतर देखते हैं, नहीं देखते, बोलो। जितने जीव है सबका ज्ञान भिन्न भिन्न। तो ये क्या है, आकार ठीक है, आकार बदलने के साथ साथ आत्मा वो ही है, लेकिन आकार बदलने के साथ साथ हम तो मोह राग द्वेष भी देखते हैं, शुद्धता भी देखते हैं, ज्ञान की वृद्धि भी देखते हैं, ज्ञान की हानि भी देखते हैं। जी क्या है, तो आचार्य देव ने तीसरा बोल दिया नियत। अरे रे, जो भाव, जो पर्याय हैं, जो ज्ञान है, जो रागादिक है, वे कंबड़ होते हैं, लेकिन आत्मा तो नियत है। अब ये तीसरे में अर्थ पर्याय का निषेध, क्या का निषेध चल रहा है, अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय में कौन सी लेनी है, स्वभाव अर्थ पर्याय और व्यवहार अर्थ पर्याय, दो ही लेना है, क्यों शोधने का विषय चल रहा है ना। ऐसे व्यंजन पर्याय में स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय दो ही, ऐसा कहकर समस्त पर्यायों का निषेध हो गया। उसमें काय में निषेध हो गया, आत्मा में कि दृष्टि में, दृष्टि में, आत्मा में नहीं, आत्मा में तो है, लेकिन अनुभव करते समय इनको देखना नहीं। फिर से आत्मा का आकार बदलने पर भी नाना जीवों में ज्ञान का अंतर देखा जाता है। तो ज्ञान की वृद्धि हानि सच्ची है कि झूठी है, ज्ञान की वृद्धि हानि तो हो रही है, देखो हो रहा है, सबका ज्ञान कम बढ़ हो रहा है। पहले 2 साल का बालक था तो ज्ञान कितना था, 4 साल का हो गया तो बढ़ गया, और अभी 40 का हो गया तो बहुत बढ़ गया। तो तुम्हें क्या लगने लगा, आत्मा कैसा है कि जिसमें घटबढ़ होती, तुमने कैसा आत्मा का अनुभव कर लिया जिसमें घटबढ़ होती है। तो आचार्य देखे थे यदि तुम घटबढ़ मानोगे तो कभी भी तुम्हें वीतरागता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, करोड़पति क्यों दुखी, मेरा पैसा घट नहीं जाए, इसलिए तो है। और फिर घट जाए तो फिर इस बात की चिंता कि बढ़ाऊं कैसे, बढ़ाने का राग आएगा, बढ़ाने का राग, घटने का द्वेष, तो वीतरागता कैसे होगी। इसलिए तुम शुद्धने का विषयभूत ऐसा आत्मा जानो, अपने को इस प्रकार जानो कि तुम्हें वीतरागता हो। काय के लिए आए हैं अपन, वीतरागता के लिए। क्या लिखते हो आप लोग, वीतरागाय नमः, क्या मतलब, वीतरागता के लिए नमस्कार, अर्थात वीतरागता चाहिए, वीतरागता चाहिए ना।
वीतराग तक कहो कि सुख कहो, एक ही बात। क्योंकि हमें जब जब दुख होता है तो देख लेना आप राग और द्वेष होगा। पैसे में राग होगा तो दुखी हो जाओगे, और पैसा कोई छीनने वाला मिलेगा तो द्वेष हो जाएगा। चल मैं तो इस तरह से वीतरागी कैसे हो, तो बहुत बढ़िया उपाय है कि आत्मा में घटती बढ़ती देखोगे तो राग द्वेष होगा। केवल ज्ञान के प्रति राग होगा आपको, केवल ज्ञान चाहिए, पूर्ण ज्ञान चाहिए, राग होगा है, और अल्प ज्ञान नहीं चाहिए तो द्वेष होगी, तो राग द्वेष हो जाएगा। एक काम करो, पूर्ण ज्ञान भी मत चाहिए, नहीं चाहिए, और अल्प ज्ञान भी नहीं चाहिए। हम तो नियत हैं, हम तो नियत किसे कहते हैं, हम नियत का अर्थ समझ लो। नियत है मतलब किसी ने नियत किया नहीं है, नियत है। नियत का मतलब समझ लो, शक्कर में मिठास किसी ने पैदा की है, स्वर्ण में स्वर्णत्व किसी ने पैदा किया है, तो इसका नाम है नियत। फिक्स माने कोई ने फिक्स किया नहीं है, नियत माने स्वभाव से ही नियत है। शक्कर की मिठास अनादि अनंत है, स्वर्ण का स्वभाव अनादि निधन है, इसका नाम नियत। शक्कर का स्वभाव बनाना नहीं है, शक्कर को मीठा करना नहीं है, लाना नहीं है कहीं से। इसलिए शक्कर के स्वरूप को जानने के बाद राग द्वेष नहीं होता। भैया अब शक्कर तो आ गई, मिठास ले आओ। अब जो मिठास देंगे तो उनसे राग होगा, और मिठास नहीं देंगे तो उनसे द्वेष होगा। लेकिन शक्कर के स्वरूप को जानने के बाद कि इसका नियत स्वभाव मिठास है, हमें कोई सी मिठास लानी नहीं है, याचना करनी नहीं है, किसी के हाथ जोड़ने नहीं है, तो क्या हो गया, इससे राग द्वेष हो गई नहीं। क्यों? क्योंकि शक्कर की मिठास में कोई बाधा भी नहीं डाल सकता। तुम सब जने मिलकर मेरी शक्कर को गाली दो तो मेरी शक्कर कैसी हो जाएगी? सब गुस्सा करो, क्यों सब गुस्सा करो तो शक्कर का क्या होगा? कि शक्कर का स्वभाव तो नियत है, नियत स्वभाव माने अनचेंजेबल। शक्कर का स्वभाव बदलने वाला नहीं, ऐसे आत्मा का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। देखो गजब बात, पर्याय बदल रही हैं, आत्मा का स्वभाव नियत है। जैसे समझो, बहुत सरल करें, देखो ज्ञान गुण नियत है, तो ज्ञान गुण कब बदल जाता है? अब ज्ञान कम जानता है ज्यादा जानता है ये अलग बात है, तो ज्ञान कब बदल जाता है? सरल दृष्टांत देखो, आंख से कभी हम देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, कभी कम देखते हैं कभी ज्यादा देखते हैं, कभी 1 घंटा पढ़ते हैं कभी 5 मिनट पढ़ते हैं। तो कम ज्यादा पढ़ने की अपेक्षा से देखें तो आंख का काम अनियत है, अनिश्चित है। लेकिन हमें कभी घबराहट होती है, ये आज तुमने 1 ही पेज पढ़ा तो आंख खराब हो गई होगी, अरे आज तो 10 घंटे पढ़ा तो आंख अच्छी हो गई होगी। कभी आपको आंख के बारे में ऐसी घबराहट लगती है? क्यों नहीं लगती है? कभी आंख से थोड़ा देखते हैं, कभी बहुत दूर तक देखते हैं, फिर थोड़े से लोगों को देखते हैं, कभी बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तो आपको कभी घबराहट होती है? आंख के बारे में शंका होती है? आप दुखी हो जाते हो कभी? दुखी आज मैं बहुत सुखी हूँ, मैंने आंख से बहुत सारे लोगों को देखा है, और आज मैं बहुत दुखी हूँ, आंख से मैंने कम लोग देखे हैं, ऐसा दुख होता है? नहीं। ये दृष्टांत पूरा हुआ। ऐसे ज्ञान स्वभाव नियत है, कम जाने तो दुखी नहीं होता, ज्यादा जाने तो सुखी नहीं होता। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात कहना है इसमें, ये बात समझ में आ जावे तो ना छोड़ो, ऐसी अच्छी बात है। अभी तुम क्यों दुखी हो रही है? अरे पंडित जी बुद्धि नहीं है, कम क्षोभसम है, कम चिंतन है, मेमोरी वीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि नियत स्वभाव को जानो सो ही सुखी हो जाओगे। नियत स्वभाव जानो ना, नियत स्वभाव बदलता कहाँ है? आंख का दृष्टांत याद रखना बिल्कुल। आंख थोड़ा देखकर दुखी नहीं होती, ज्यादा देखकर सुखी नहीं होती। आंख का देखने का स्वभाव नियत है, उसमें कोई गड़बड़? बोलो, टेलीविजन में कभी कम दृश्य आए और कभी बहुत दृश्य आए तो आपको कुछ लगता है घबराहट? कम दृश्य माने बेगी दृश्य दिखा रहे हैं बहुत देर तक, समझ लो, और एक बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी नए नए दृश्य आ रहे हैं, नए, तो आपको कभी ऐसा लगता है टेलीविजन खराब हो गया? तो आपको टेलीविजन की स्वभाव में शंका होती, स्वरूप में? ऐसे आत्मा की में स्वरूप में शंका नहीं है, आत्मा के गुणों में हमें शंका नहीं है। कम ज्यादा दिखाई दे, कम ज्यादा जानने में आए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत गजब बात है। अभी आप क्यों दुखी हो, मानते हो अपने आप को? हमें साफ ज्ञान कम है, तो आप सुखी कैसे होना चाहते हो? जब हम एक काम करेंगे, अब हम भी शिविरों में जाएंगे, अब हम भी खूब पढ़ाई करेंगे, अब हम भी शास्त्र पढ़ेंगे, तो हमारा भी ज्ञान बढ़ जाएगा। अभी तो क्या कहें, जरा हम शुभ का निषेध बाद में करेंगे, पहले अशुभ का निषेध करिए। न्याय है, न्याय, पहले बुरे को तो भगाओ, अच्छे को तो बाद में भगाना है कि नहीं? अब सुनना ध्यान से, तुम जान करके ही सुखी होना चाहते हो ना? तुम्हें क्या लगता है मेरी थाली में 2 पदार्थ हैं, दाल और रोटी, इसलिए मैं दुखी हूं। अब मेरी थाली भरी होती, पापड़ होता, चटनी होती, नमकीन होती, मिठाई होती, तो 10 आइटम को जानता है ना, तो 10 आइटम को जानकर सुखी। क्यों भिखारी क्यों दुखी? कि 2 आइटम को ही जान पाता है, और तुम कितने को जान रहे हो अपने घर में? 10। तो सुखी कौन है? भिखारी सुखी की करोड़पति सुखी? लेकिन हम सबकी मान्यता यही है
इसलिए हम ज्यादा कपड़ों को जानना चाहते हैं। ये परिग्रह जानते ही और करते क्या, रखे रहते हैं। तो तुम पहनते कितने हो? सदा काल सुखी। काय केवल पर सुखी मान रहे हो? मात्र ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। मेरे इतने मकान, इतने मकान, इतने मकान, इतने मकान को क्या कर रहे थे? अरे वो कम मकान जानता कि मेरे कम मकान। काय से सुखी दुखी मान रहे हो? कम जानने से और ज्यादा जानने। और इसलिए अपने क्या लगता है, इसलिए मैं ज्यादा जानूंगा, तो ज्यादा जानने के लिए पाप करते हैं। 5 पाप करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। देखो एक नियत को नहीं जानने का फल है जी 5 पाप। अब करे जाओ पाप, दिन रात व्यापार धंधा, काय के लिए? मकान हो, दुकान हो, फला हो, कपड़े हो, गहने हो, बच्चे हो, फला हो, इसके लिए। सुनो, एक नियत स्वभाव को जाने बिना 5 पाप नहीं छूटेंगे, छूटेंगे नहीं। आप असल में मैं भी सोच रहा था कि यदि ये वस्तु स्वरूप नहीं देखा जाए, ये वस्तु स्वरूप केवल ऐसी चर्चा करी जाए, एक असहाय नहीं करना चाहिए, एक असहाय रूप पढ़ना बहुत बुरा है, अरे भैया बहुत पाप लगत है, बहुत नरक में चले जाओ, तो कसाय कब छूटती जी बताओ? जब तक ये स्वरूप ही नहीं जानोगे कसाय छूटती कैसे, ये नहीं मालूम तो कसाय छोड़ो कैसे? और इसीलिए जनरली प्रवचन ऐसे हो जाते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं। हाँ रे आज तो बहुत बढ़िया प्रवचन भाई, ऐसी गई, क्रोध नहीं करने चाहिए, और कितना क्रोध करत हैं और क्या हुई है। सही बात है भैया, क्रोध को फल न रखे, क्रोध छोड़ो, 1 घंटा पूरा जावाणी के ज्ञान से घर चलो। अब क्रोध का क्या हुआ भैया? क्रोध कितना काम हुआ? गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे ना अपने, अभी तो सब सिखाया था उनको, बाजार की मेहंदा, बाजार की जलेबी, सब बताया था उनको, पाठशाला सब मालूम था। लेकिन अभी बच्चे खाते हैं, उन्होंने याद ही नहीं आती वो चीज। क्यों नहीं याद आती? क्यों? सुना ही सुना तो है। मुझे यही लगता था वो खाते समय स्ट्राइक कहाँ हो रही उन्हें, ये मेहंदा है तो इसमें ऐसे जीप पड़ते होंगे, ऐसा ऐसा, उन्हें कहाँ याद आ रही हो? तो उनको ये बात स्ट्राइक क्यों नहीं कर रही है जो बात बताई गई थी? ऐसे प्रवचन हो जाते हैं। क्रोध बहुत बुरी चीज है, क्रोध को सब जनों में गालियां दी हैं, जैसे संसद में बैठ करके भ्रष्टाचार को गाली दी, जरा समझना चाहिए। इसीलिए ये चर्चा जानना बहुत जरूरी है। आपके पाप इसके बिना नहीं छूटेंगे, नहीं छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। क्यों? मालूम तो पड़े। बोलो अभी अपनों को भी समझ में आता है व्यापार नहीं करना चाहिए, अरे साहब तो करना ही चाहिए, पैसा बढ़ाना ही चाहिए, दुनिया में तो इज्जत ही उससे है। इज्जत तो ठीक है, लेकिन तुम सुखी होने के लिए बढ़ा रहे हो पैसा, ये दुखी होने के लिए? अरे फैसला तो करो काय के लिए बढ़ा रहे हो? सुखी के लिए। तो बस सुखी तो बीतनाकता से होते हैं। अब हम एक बात पूछते हैं, तुमने जितना सामान कमाया है, सामग्री इकट्ठी कर ली, दौलत इकट्ठी कर ली, हमें ये बताओ क्या तुम इसे भोगते हो या जानते हो? जानते हो। तो तुमने सुखी कैसे मान लिया कि मैं ज्यादा जानता हूं तो सुखी और कम जानता हूं तो दुखी? ये तुम्हारी मिथ्या मानता है, इसका नाम मिथ्या। तो अब तुम क्या उपाय करते हो कि ज्यादा जानूंगा तो सुखी, तो और ज्यादा जानने के लिए पाप करते चले जाते हो। यहाँ मालूम क्या कह रहे हैं आचार्य कि ज्यादा जानने से सुखी नहीं होते और कम जानने से दुखी नहीं होते, नियत जानने से सुखी होते हैं। नियत का दर्शन पहले दे चुकी आंख का हो, बिल्कुल याद रख, ध्यान रखना। ये थोड़ी कठिन पड़ती है, टेक्निकल चर्चा रहती है थोड़ी, बिल्कुल, इसलिए थोड़ा हम लोगों को बोरी ऐसी लग सकती है। लेकिन आप जब तक निर्णय नहीं करेंगे, वस्तु नहीं देखेंगे, तब तक काम चलेगा नहीं। करें क्या? फिर से क्या कहा? जान ही रहे हो ना, तो जानन नियत स्वभाव तो आत्मा में सदा काल है। उसे जानकर शिवभूति मुझाज सुखी हुए। देखो शिवभूति मुझाज को कितना ज्ञान हुआ, कितने शास्त्र पढ़े थे, अंजन चोर ने कितने शास्त्र पढ़ पाए थे, तो फिर मोक्ष कैसे हो गया, वो सुखी कैसे हो गया? वो देखना, नियत स्वभाव को जानकर सुखी हुए। नियत, नियत का मतलब क्या होता है? अनचेंजेबल, नहीं बदलने वाला, कभी ना बदलने वाला। कभी नहीं बदलने वाले के साथ एक शब्द और जोड़ लो, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलने वाला, इसका नाम नियत। शकर का स्वभाव बदलता नहीं है, सोने का स्वर्णत्व बदलता नहीं है ना? ऐसे ही आत्मा का नियत स्वभाव बदलता नहीं है, उसे जानकर तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें क्या लग रहा है, अरे अब मेरा पूरा ज्ञान नाश हो जाएगा, मेरा पूरा ज्ञान नाश हो जाएगा तो मेरा ही नाश हो जाएगा। सुनो, नियत स्वभाव का नाश नहीं होता, आंख का नाश नहीं होता। रात को 8 घंटे सोते रहने से आंख का नाश नहीं हो जाता। ऐसे ही ज्ञान से, थोड़ा जानने से, निगोदिया कितना जान रहा है, एक इंद्रिय कितना जान रहा है, थोड़ा जानने से नाश नहीं हो जाता। शास्त्र पढ़ने से बढ़ नहीं जाता। क्या कह रहे? शास्त्र पढ़ने से बढ़ नहीं जाता। अब तुम्हें क्या करना है? ये तो हम पूरे हैं, अब तो हम नियत स्वभाव से पूरे हैं। अब तो हमने घटोतरी बढ़ोतरी होती ही नहीं है। करोड़पति को चिंता हो कि बढ़ गया है तो घटेगा, और घट गया हो तो बढ़ने की चिंता कि अरे कब बढ़ाए कब बढ़ाए। लेकिन जिसमें घट बढ़ाई नहीं होती हो तो समझ आए कुछ? आगे चले। ये समस्त पर्याय अन्यथ हैं, कोई भी पर्याय है वो अन्यथ है।
वो तो बदल जाएगी, उसकी दृष्टि करोगे तो राग देश होगा। हाँ केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, ये राग देश होगा आपको। अरे अब तो मेरा ज्ञान, मैं इंटेलिजेंट, तो ये राग उत्पन्न हुआ। अरे मेरी इंटेलिजेंस कम है, ये द्वेष उत्पन्न हुआ, तो वीतरागता नहीं होगी। आचार्य देव कहते हैं कोई भी पर्याय को देखोगे तो राग उत्पन्न होगा या द्वेष उत्पन्न होगा, वीतरागता नहीं हो सकती। भाई और दो के सिवा तीसरा काम क्या करते बताओ? कोई भी पर्याय देखी, दर्पण में चेहरा देख लिया, एकदम कौन सा भाव आया? जच रहे, राग हो गया। अरे आज तो जच नहीं रहे, द्वेष हो गया। तो ऐसे ही कोई सी भी पर्याय आत्मा के गुणों की पर्याय, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, क्या हो जाएगा इसमें? क्यों विनय? अभी हम ज्यादा होशियार हैं, तुम ज्यादा होशियार हो। अरे भैया पंडित जी कैसी बात है कर रहे, तो क्या हो गया जी? तुम अपने आप से द्वेष और हमारी ज्ञान पर्याय से राग उत्पन्न हुआ। लेकिन एक बात बताओ, मैं वह हूं जो है भगवान, तुम में और भगवान, मैं शास्त्र नहीं पढ़ूंगा तो मेरा ज्ञान घट जाएगा, ये मिथ्या दूर हो गया। क्योंकि ध्यान से सुनना, ज्ञान बढ़ाने घटाने के लिए बाहर में कोई साधन नहीं है। फिर से सुनना जरा ध्यान से, द्रव्य और पर्याय कितनी चीज हो गई? कौन कौन सी? द्रव्य और, तो द्रव्य स्वभाव कैसा है? नियत। द्रव्य स्वभाव कैसा है? अनंत गुणों का स्वभाव कैसा है? अब इसकी चर्चा तो करने की बात ही नहीं रही। अच्छा, अब ये पर्याय का स्वभाव कैसा है? अनियत, एक समय की। पर्याय कितनी देर की है? एक समय, तो अनियत हुई ना। अभी ध्यान से सुनना, इसे नियत करना नहीं है और इसे नियत होना नहीं है। फिर से, इसे नियत करना नहीं है, तो नियत है ही, और इसे नियत होना नहीं है ना। नियत स्वभाव तो अनादि अनंत नियत ही है। अब केवली भगवान की, सिद्ध भगवान की पर्याय भी परिवर्तन एक एक समय में हो रहा है, इसलिए वो भी अनियत है। ठीक है, वो पूर्ण है, अब उसके बाद कमी नहीं होगी कभी, अब कभी कमी नहीं होगी। और इसीलिए उनको वीतरागता है, क्योंकि नियत स्वभाव को ही जान रहे हैं और किसी को जानते नहीं है। बाकी और सब जानने में आ जाता है, उसकी चर्चा भी नहीं करना अपने को। बराबर, बहुत बढ़िया। अब फिर से क्या कह रहे थे हम? एक नियत और एक अनियत। इसको जो द्रव्य स्वभाव है और अनंत गुणों का स्वभाव, वो कैसा है? नियत। वो तो कभी बदलना नहीं, उसे कोई बदल सकता नहीं, कर्मों के कारण बदलता, ये तो आनंद का कारण हो गया, तो हमें ऐसे ही तो हमें। अच्छा, अब पर्याय का स्वभाव कैसा है? वो कभी बदलना है? वो तो बदल ही जाए, वो तो नियत होना ही नहीं। एक ध्यान से सुनना, नियत होना ही नहीं, नियत कर पाएंगे भी नहीं, ये काम नहीं हो सकता। ऐसे स्वरूप को जानकर जो नियत कर ही नहीं सकते, तो करने का चक्कर छोड़ो और नियत को देखकर आनंद करो। इसका नाम शुद्ध में, भाई इतने में आनंद है, इसमें वितरागता है, इतने में 14 गुण स्नान है, और इतने में ही सिद्ध दशा है। तुम खुद देखो ना, जब नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते, उसे नियत नहीं कर सकते, चक्कर में क्यों पड़ना? तो इसका विकल्प मिट गया, और इसे ये तो मैं नियत हुई, इसलिए निर्विकल्प हो गए। विकल्प कोई नहीं रहा, कोई कहीं विकल्प नहीं रहा, इसलिए निर्विकल्प हो गए। अब मैं थोड़ा सरल करूं इसी। देखो, कोई कहेगा ज्ञान बढ़ाने के लिए तो शास्त्र पढ़ना चाहिए, नहीं स्कूल कॉलेज जाते हैं तो ज्ञान बढ़ता ही नहीं बढ़ता, राजी बढ़ जाता। देखो अब स्कूल कॉलेज गए तो ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सौरभ बढ़ गया। अच्छा, अब शांति से देखो, हम दो न्याय देते हैं इसके लिए, दो न्याय। यदि स्कूल कॉलेज जाने से ज्ञान बढ़ जाता हो और स्कूल कॉलेज के बिना नहीं बढ़ता हो, तो सूरदास जी कौन से कॉलेज गए थे? हैं? और तुम्हारे बंधु थे ना, राइट बंधु, कौन से कॉलेज में पढ़े थे भैया? एरोनॉटिक्स पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? नहीं, हवाई जहाज बनाया ना जिन्होंने जी। तो हमें समझ नहीं आई, बिना कॉलेज के तो ज्ञान बढ़ रहा है। हम और दृष्टांत दे रहे। एक मेंढक था ना, मेंढक, सेठ जी से बने थे मेंढक, सामाई करते करते मर गए थे, तो मेंढक बन गए थे। अच्छा, मेंढक के ऊपर हाथी के श्रेणिक के हाथी, उसका पैर रखा गया, तो वो मार करके स्वर्ग में चला गया। तो मेंढक का ज्ञान कितना था? थोड़ा सा। और उधर कितना हो गया? उधर अवधि ज्ञान भी हो गया। हमें ये बताओ कि ये मेंढक की शरीर में से निकली हुई आत्मा और जिस स्वर्ग में पहुंची, तो बीच में कौन सा कॉलेज है? नहीं, बीच में कौन सा स्कूल था? गुरु जी थे, शास्त्र थे। जी बताओ, जी ज्ञान कैसे बढ़ गया? हम बता रहे, ज्ञान में कमी और वृद्धि होना ये अनियत स्वभाव है, इसलिए अपने आप अनियत में अनियत काम हो गया, अपने आप ज्ञान बढ़ गया। बढ़ाने के लिए निमित्त नहीं चाहिए बढ़े, अपने आप बढ़ गया। लोग में भी देख लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर रह जाएं और अनपढ़ गांव की हड्डी बिठा दें ऐसे, है ना? मेरा कहने मतलब समझा है? तो ये ज्ञान कहां से आ गया? कौन से कॉलेज स्कूल में से आया? बोलो।
अब ये कुत्ता वगैरह हो ना, जो कई जानवर स्वभाव से ही स्वामी भक्त है, मान चलो, ये स्वामी भक्ति का पाठ कहाँ से पढ़ के आती है? कोई गाय बहुत चतुर होती है, बुद्धिमान होती है, तो ये कहाँ से पढ़ के आते हैं? इसका मतलब इतना तो सिद्ध हो गया कि अनियत स्वभाव में स्वयं ऐसी सामर्थ्य है, योग्यता है, जिसमें वहां कम बड़ ज्ञान होता है। यार सुनना, हम बहुत कोशिश करते हैं तो ज्ञान नहीं बढ़ता, और कभी कभी बिना कोशिश के ज्ञान बढ़ जाता है। ये बात तो प्रैक्टिकल है ना? वो क्या नाम है, शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, तो कैसे हो गया? इतना सारा ज्ञान कैसे हो गया? मान मतलब कौन सा शास्त्र पढ़ा था? नहीं पढ़ा ना। इससे सिद्ध हो गया कि अनियत स्वभाव तो अपने आप कमी और वृद्धि में अपने आप हो जाता, लेकिन नियत स्वभाव में तो कोई हेरफेर होता नहीं है। अच्छा, अब इससे क्या फायदा हुआ अपने को कि अब हमें जो आत्मज्ञान करने के नाम पर शास्त्र ज्ञान दिखाई देता था, तो शास्त्रों का परावलंबी आत्मा का अनुभव करते थे। नुकसान समझ में आया कुछ? तो अब इससे क्या फायदा हो गया? मैं परावलंबी नहीं हूं, अरे अनियत को कम बढ़ करने की चेष्टा छोड़ दूं, नियत स्वभाव की दृष्टि रखूं, तो अपने आप केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। अपने आप। एक काम करो, आप भी बीज बो, मैं भी बीज बोता हूं आम का। अब मैं जरा उसमें से डालियां सुधारूं, फूल सुधारूं, उसके पत्ते सुधारूं, और बार बार बीज को देखूं कि अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, बार बार उसकी मेंटेनेंस करूं, और आप बिल्कुल मत करो। राजकुमार जी, ये किसका वृक्ष अच्छा फलीभूत होगा? देखो क्या गजब है, जो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं है बीज में से अंकुर कब फूट रहा है, कब पत्ते निकल रहे हैं, तो उसका तो फर्स्ट क्लास विकसित हो गया और आम निकल आए। और इनके पेड़ में क्या हुआ? लगे ही नहीं कहो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आप चिंता छोड़ दो तो जो विकास होगा वो स्वस्थ होगा। ऐसे तुम नियत स्वभाव को देखो, अनियत की चिंता छोड़ दो तो अनियत में भी केवल ज्ञान हो जाएगा, सिद्धपना आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप चिंता करते हो ना, उतनी गड़बड़ होती है। आप चिंता नहीं करो तो नैसर्गिक छोड़ दो, वस्तु एकदम सही परिणामित होगी बिल्कुल। ये क्या अर्थ है इसका? कि आप अनियत स्वभाव को स्वतंत्र छोड़ दो, और छोड़ क्या दो? सही बताऊं, वो स्वतंत्र ही है, लेकिन तुम नियत स्वभाव को नहीं जानते, अनियत की ओर देखते रहते हो, इसलिए गड़बड़ होती है। क्या कहें भाई, ये बहुत सुंदर स्वरूप है। अनियत स्वभाव, पर्याय का स्वभाव कैसा है? अनियत। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? नियत। आत्मा कभी अजीब होने वाला नहीं, आत्मा कभी अन्य रूप होने वाला। इतनी बात तो हो ही समझ में आ गई। अब और आगे चले थोड़ा सा। देखो, आत्मा की जितनी पर्याय हैं उनमें अपना कोई कर्तव्य नहीं रहा, इसलिए सिद्ध हुआ। आत्मा की जितनी पर्याय हैं उनमें अपना कर्तापना नहीं रहा। केवल ज्ञान तो कर सकते हैं, करना चाहिए ना, क्यों? केवल ज्ञान करना चाहिए। देखो, ये लोक व्यवहार है, ध्यान से सुनना। वस्तु व्यवहार और लोक व्यवहार में फर्क है। वस्तु का व्यवहार तो जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन हम लोक व्यवहार में उसका वचन भेद कर देते हैं। क्यों? बिना नमक का दलिया खाओ या कोई चावल खाओ, फिर जरा सा नमक लगा खाओ, तो नमक कैसा लगता है भैया? नहीं, नमक मीठा नहीं लगता। एक काम करो तो बिना नमक का खा के देखो, जब मालूम पड़ेगी। नमक में से सौंधा साथ, क्या बिना नमक के खाओ जब मालूम पड़े, और फिर जरा सा नमक लगाओ तो पता लगता है कि कितना बढ़िया स्वाद है। क्यों? वैसे तो नमक खा रहा है, क्यों फिर डालते क्यों खा रहा है? क्यों ना खाते, क्यों नमक डालते काय के लिए? तो वस्तु व्यवहार तो खा रहा ही है उसका, लेकिन लोक में उसे मीठा कहते हैं, मधुर कहते हैं। जैसे नमक मात्र आने से समस्त व्यंजनों का स्वाद बदल जाता है, सरस हो जाते हैं सारे स्वाद। क्यों? बुखार चढ़ने पर नमक शक्कर कैसी लगती है? कड़वा व्यवहार है उसका। शक्कर का व्यवहार कड़वा है, शक्कर का व्यवहार तो वस्तु व्यवहार है, ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन अब तुम्हारे मुंह में कड़वास का अनुभव होने से लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं, आज तो शक्कर कड़वी लग रही। लोक व्यवहार अलग हुआ और वस्तु का व्यवहार अलग हुआ, ध्यान रखना। इसीलिए लोक में ऐसा कहते हैं, तुम सम्यक दर्शन करो। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन करो, केवल ज्ञान करो, बीतरागी हो, क्रोध मान माया लोभ छोड़ो। सच्ची है कि झूठी है? हाँ, बस लोक व्यवहार से सच्ची है। और भूतार्थ है, क्या कहा था उधर? भूतार्थ है। लेकिन जो वस्तु स्वभाव के नजदीक जाने पर, आत्म स्वभाव के नजदीक जाने पर वह झूठा है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। तो राग देश छोड़ना है, मस्त हो। इतने में तो नाचना चाहिए आपको। ओहो, आज हमें लोक व्यवहार से भिन्न वस्तु व्यवहार समझ में आ गया। इसका नाम शुद्ध नहीं, इसका नाम शुद्ध नहीं। अरे हमें तो ये समझ में आ गया कि राग देश हमें छोड़ना ही नहीं। कोई उल्टी पकड़ ली,
ये राग देश नहीं छोड़ने। मर गए, कैसी उल्टी उल्टी प्रवचन। हम तो जानते कि जिन वाणी में जली की राग देश नहीं करने, जैन धर्म में सिखाता राग देश नहीं करना, सारी दुनिया कह रही राग देश नहीं करना, और ये पंडित जी कह रहे राग देश छोड़ना ही नहीं। लो राग देश नहीं छोड़ने का मतलब ये कब कहा कि राग देश करना नहीं। हमने क्या बोला है? राग देश नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? नहीं। दो जने खड़े हैं, 2 जने, तो एक के हाथ में घड़ा है और एक के हाथ खाली है। तो उनने पंडित जी ने कही, जैसे शादी होती है भाव में पड़ती है तो सबसे पहले घड़ा स्थापित कराती है, मंत्र स्थापित कराती है। तो उसने कहा भैया घड़ा स्थापित करो। तो बहू कहने लगे हमारे पास तो घड़ा ही नहीं है। अरे तुम्हें नहीं छोड़ने, तुम्हें घड़ा नहीं छोड़ने है ना, जलधारा तुम्हें नहीं छोड़ने का, जो भी कुछ तुम्हें नहीं छोड़ना। इसका क्या मतलब? ये पकड़ना है। नहीं छोड़ने का क्या मतलब है? ये पकड़ना है। अरे उसके हाथ में घड़ा नहीं है इसलिए उसे कह रहे तुम्हें घड़ा नहीं छोड़ना। समझ आ गया? और जिसके हाथ में घड़ा है उससे कहते छोड़ो। अब तो समझ आई? अब देखो अब यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 कौन है? नियत और अनियत। अभी 2 नहीं है, यहाँ पे 2 जीव नहीं है, यहाँ पे एक जीव में 2 नियत स्वभाव और अनियत स्वभाव। अब ध्यान से सुनना, अभी नियत की दृष्टि में देखने जाते हैं, राग देश तो अनियत में है, इधर राग देश कहाँ है? अनियत में। और यहाँ तो राग देश है ही नहीं। तो हम इधर देखकर कह रहे हैं कि राग देश नहीं छोड़ना, तो फिर पंडित जी करक जाएं, करोगे कहां से? है ही नहीं, राग देश इधर होते ही नहीं। हाँ, राग देश इधर होते हैं, बे अनियत हैं, राग देश छोड़ना ही नहीं है। इसका क्या मतलब? कि राग देश तुम करते नहीं हो इसलिए छोड़ना ही नहीं है। और इधर अनियत को देख करके लोक व्यवहार चलता है। क्या कहा? अनियत को देखकर लोक व्यवहार चलता है। राग देश बहुत हो रहा है तुम्हें, पंडित जी राग देश मत करो। जैसे हम अभी गुस्सा करने लगे तो आप क्या बोलोगे कि आप तो पंडित जी आपको तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो कब कहो कह रहे हो ये बात कि गुस्सा की पर्याय है तो अनियत है, और इसीलिए तुम कह रहे हो कि गुस्सा मत करो। तो अनियत को देखकर लोक व्यवहार चलता है और नियत को देखकर मोक्ष का व्यवहार चलता है। नाम कितना सुंदर है, अनियत। मूर्खता की पर्याय अनियत है, वो खुद ही चली जाएगी। तुम कहा हुआ के चक्कर में पढ़ के मूर्ख हो रहे क्यों? राजकुमार तुम अपने लड़के को पढ़ा लिखा के होशियार कर दिया तुम। अच्छा जी बताओ कि वो 5वीं से 5 साल का हुआ तब पढ़ने गया, तो 5 साल तक का ज्ञान काय में से दिया तुमने? 5 साल का हुआ जब स्कूल में भर्ती किया होगा, तो 5 साल तक का ज्ञान कहां से दिया तुमने? तो अनियत है। एक दिन की मूर्खता ही थी, जैसे 1 दिन का बच्चा था तो मूर्ख था, दूसरे दिन में वो ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, अपने आप ही बढ़ता चला जा रहा है। देखो अज्ञानता नहीं नष्ट हो रही उसकी अपने आप नहीं। क्या मैं कई बार सोचता हूँ, ये एग्रीकल्चर पढ़ते हैं ना, एग्रीकल्चर कॉलेज में, अब मुझे कभी ऐसा लगता है जितनी ज्यादा हिदायतें देते हैं ना, जितनी ज्यादा हिदायतें और सीख और रेडियो पे और अखबार में और इसमें, कभी ना खड़ा कर दो खेत में मैंने जितनी भी किताबें पढ़ के बता देने, अरे भैया यहाँ सी हो तमाम हो जी, और वो है और किसान कितने पढ़े लिखे। ओरिजिनली यदि वस्तु स्वरूप के नजदीक ले जाके खड़ा कर दो हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे सारे एग्रीकल्चर के जितने भी वैज्ञानिक है सबके। क्या उसे कुछ जरूरत नहीं है तुम्हारे नकली ज्ञान की, वो तो नेचुरल है, नेचुरल जानता है सब बातें। वो तो कौन से कॉलेज पढ़ के आया वो ज्ञान? ऐसे यहाँ पर ऐसे वस्तु स्वभाव के नजदीक जाओ। वस्तु स्वभाव क्या है? एक नियत स्वभाव और एक पर्याय का अनियत स्वभाव। अब पर्याय तो अपने आप ही बदल रही है, कौन बदले है ना? अपने आप बदल रही है। एक काम करो, जितना ज्ञान है वो बना रहने दो। सुनो, इतना ज्ञान भी रहने वाला नहीं है, बदलने वाला है। चिंता काहे के लिए करते हो? बढ़ेगा ना। तुम तो नियत स्वभाव देखो, इसका नाम शुद्ध नहीं। अभी इसमें चर्चा बहुत है, बहुत आनंद है। अभी तो अपन ने सिद्धांत समझा रहे हैं, अभी तो बाद में इसमें चारों अनुयोग कैसे सिद्ध होंगे वो बात बाद में आएगी सारी। ओम नमः शिवाय।